तो आज दिखाऊंगा आपको मैं शाही की गुफा, जिसे हम बोलते हैं सौल। तो यहाँ है शाही की गुफा, सौल की गुफा। देखिए पत्थरों से कैसे बंद कर रखा है, फिर भी पता नहीं कहाँ से आ रहा है। फाइनली दोस्तों एक रास्ता तो मुझे मिल चुका है, ये रहा, यहाँ से आता है शाही। देखिए आप, मैं अंदर करता हूँ कैमरा और दिखाते हैं आप लोगों को। नमस्कार पहलाग दोस्तों, मैं केसा सिंह कोठी, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे ब्लॉग्स वीडियो और देवभूमि उत्तराखंड में। तो चलिए फिर साथियों करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। तो बने रहे अंत तक मेरे ब्लॉग के साथ। तो इस वक्त जा रहा हूँ मैं एक कमाल की जगह पर। आज आप लोगों को एक कमाल की चीज़ दिखाने वाला हूँ। तो आज दिखाऊंगा आपको मैं शाही की गुफा, जिसे हम बोलते हैं सौल। तो साथियों इससे पहले वाले ब्लॉग में मैंने आप लोगों को दिखाया भी था शाही का आतंक, कि हमारे खेतों में घर के पास में ही सौल आ रहा है। तो मैंने कहा आज मैं खुद देख के आता हूँ कि शाही कहाँ से आ रहा है, किस गुफा से आ रहा है, और साथ में आप लोगों को भी दिखा देंगे कि शाही की गुफा होती कैसी है। तो सनसेट भी बस होने ही वाला है, थोड़ी देर बाद सनसेट हो जाएगा और कुछ इस प्रकार से है आज का व्यू। मौसम तो पूरा क्लियर है। तो चलते हैं फिर फटाफट, क्योंकि थोड़ी देर बाद शाम हो जाएगी और आजकल वैसे भी सनसेट हो रहा है, उसके बाद सीधे अंधेरा हो जा रहा है, क्योंकि आजकल के दिन काफ़ी छोटे हैं। तो चलते हैं फटाफट, क्योंकि जंगल में जाना है भाई, थोड़ा डर तो लगेगा, वैसे भी शाम का समय है। तो आ चुका हूँ मैं आप जंगल के साइड, और यहीं जाना है मुझे। पास में ही एक गुफा यहाँ नीचे है, उसे भी दिखाएंगे। फिर मेन जो गुफा जहाँ अक्सर शाही रहता है, तो उधर है जंगल में ही। और शाम का व्यू कुछ इस प्रकार से है, और ये पूरा गौचर भूमि है, चरवाह भूमि है हमारे गांव वालों की। तो बिना देरी किए हुए बढ़ते हैं आगे की ओर, क्योंकि समय बहुत कम है। थोड़ी देर बाद सनसेट हो जाएगा, उसके बाद तुरंत अंधेरा हो जाएगा। तो जितना जल्दी हो सके मुझे जल्दी कवर करना है। तो बने रहे वीडियो में अंत तक, क्योंकि आज आपको बहुत खास मैं दिखाने वाला हूँ। तो एक गुफा यहाँ है और उसके साथ में एक बड़ा सा उडियार है। गुफा को हम बोलते हैं उडियार। चलिए फिर दिखाते हैं आप लोगों को। तो यहाँ बड़ी सावधानी से जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बहुत खतरनाक है भाई। ये देखिए, ये रहा उडियार, बहुत बड़ा उडियार है। और बचपन में जब हम इधर ग्वाला आया करते थे ना, तो बारिश होती थी, हम इसी उडियार के अंदर रहा करते थे। खूब सारी मस्ती किया करते थे इस उडियार के अंदर। और एक बार बचपन में हमने यहाँ रोटियाँ भी बनाई थी, और उसके बाद आग ही नहीं जली, तो वैसे ही यहाँ उडियार के अंदर फैला दिया हमने। वो आग तो जली नहीं, तो कैसे पकाने थे। तो काफ़ी सारे बचपन की यादें जुड़ी हुई है यहाँ से, ग्वाला टाइम के। तो वो भी यहाँ ताज़ा हो जाएंगी, और साथ में आप लोगों को शाही की गुफा भी दिखाते चलेंगे। काफ़ी बड़ी ये गुफा है, इसके अंदर पानी भी नहीं आता है। और इसके पास में ही है शाही की गुफा, यानी कि सौल की गुफा। इसमें तो बहुत कम ही रहता हो, ना के बराबर, लेकिन है। तो इधर है सौल की गुफा, ये रहा, बंद भी कर रखा है यहाँ, ये खेतों में आता है, तो किसी ने यहाँ पत्थरों से बंद कर रखा है। ये देखिए, इस साइड भी और इस साइड भी। तो यहाँ तो अब रहता नहीं है वो, क्योंकि उसकी मेन गुफा इस साइड जंगल में है। तो वहाँ भी आपको ले चलेंगे और दिखाएंगे आप लोगों को जो उसकी मेन गुफा है, जहाँ से वो खेतों में आ रहा है। चलिए फिर चलते हैं आप मेन गुफा की ओर, जहाँ असल में शाही रहता है। बहुत ख़तरनाक है वो गुफा, दिखाएंगे आप लोगों को आज। बड़ा इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है, तो वीडियो को शेयर भी करते रहो यार। देखते तो हो आप लोग, लेकिन चैनल से नहीं जुड़ते हो, वीडियो को शेयर नहीं करते हो। तो उत्तराखंड में तो तमाम प्रकार के उडियार हुआ करते हैं, कई तो ऐतिहासिक उडियार भी हैं। एक लघु उडियार भी है अल्मोड़ा में, इधर एक
चमोली में दीर्घ उड्यार है, कुछ ऐसा ही है। इतिहास में पढ़ा था हमने, उत्तराखंड के इतिहास में। और एक चकोटिया की तरफ भी बताते हैं थकुली उड्यार, उसे बजाने पर थाली की तरह आवाज़ आती है। कमाल का वो उड्यार बताते हैं, मैंने वीडियो में भी देखा था। तो आप लोगों को सपोर्ट मिलेगा, सहयोग मिलेगा तो हम उन जगहों पर भी जाएंगे, एक कमाल की चीज़ आप लोगों को दिखाते रहेंगे। बस आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है यार, उन चीज़ों को भी दिखाएंगे आप लोगों को। बस आप चैनल से जुड़िए ना। तो पहुंच चुका हूं मैं जंगल में, और यहाँ खूब सारे बंदर भी हैं। ऊपर से छूता फेंक रहे हैं, कहीं मेरे सर में ना फेंक दे। कई बंदर हैं भाई इधर। तो ऊपर बड़ा सा बंदर जा रखा है पेड़ में, और वहां से छूता फेंक रहा है। तो आ चुका हूं मैं अब मेन जंगल में, और यहाँ बंदर भी डरा रहा है भाई। बड़ा सा बंदर है, तो काफ़ी उछल कूद कर रहा है पेड़ों में, और मुझे भी आवाज़ दे रहा है, मुझे भी डराने की कोशिश में लगा हुआ है। तो चलिए फिर बढ़ते हैं आगे की ओर। तो भाई यहाँ हो रखा है पिरुल, तो यहाँ काफ़ी ध्यानपूर्वक जाना पड़ रहा है, क्योंकि फिसल गया ना वो नीचे गिरूंगा भाई। बहुत बड़ी चट्टान है यहाँ, इसे बोलते हैं हम पाक। भाई साहब यहाँ तो रास्ता ही नहीं है, बड़ा संभल के जाना पड़ा है। एक छोटी सी गलती भी बहुत भारी पड़ जाएगी ना भाई साहब। ओ भाई गॉड, लग गई थी रे छूता से। यहाँ ऊपर से बंदर पेड़ में से छूता गिरा रहे हैं, और बाल बाल बचा भाई मैं। भाई साहब वो भी नया वाला छूता है, उससे लगती तो भाई साहब बड़ा संभल के जाना पड़ा है। तो पहुंच चुका हूं मैं शायद साई की गुफा के पास में। डर भी लग रहा भाई बंदरों के आतंक से। तो फाइनली दोस्तों पहुंच चुका हूं मैं साई की गुफा में। बड़ा मुश्किल से पहुंचा भाई, यहाँ रास्ता ही नहीं है यहाँ ऊपर से। तो दिखाते हैं अब आप लोगों को साई की गुफा, सौल की गुफा। तो यहाँ है साई की गुफा, सौल की गुफा। देखिए पत्थरों से कैसे बंद कर रखा है, फिर भी पता नहीं कहाँ से आ रहा है, क्योंकि उसके कई सारे रास्ते होते हैं। जो मेन उसकी गुफा का द्वार है ना, वो ये है, मेन गेट उसका ये है, क्योंकि उसकी गुफा बड़ी खतरनाक होती है। पता नहीं यहाँ से आता होगा या ऊपर से आता होगा। लंबी ये उड्यार होती है, इसके अलग अलग जगहों से उसके बाहर निकलने के रास्ते होते हैं, अलग अलग रास्ते होते हैं उसके। ये देखिए इस साइड भी है शायद। तो यहाँ से तो नहीं लग रहा है कि साई आता होगा, क्योंकि पूरी गुफा बंद हो रखी है, और जगहों से भी कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है कि जहाँ से वो अंदर बाहर आता होगा। लेकिन कुछ पता नहीं है यार, वो उधर से भी आ सकता है। उसकी बहुत बारीक, उसकी बड़ी सकरी उसकी गुफा होती है, और कई रास्ते होते हैं उसकी गुफा के। तो कुछ पता नहीं यार, होगा यहीं से। ये तो करेक्ट है कि यहीं से आता है वो साई, क्योंकि जिस दिन हमारे खेत में आया ना रात को, उस दिन देखा हमने तो उसे वो इधर की ओर ही आया, जिस तरफ कोई गुफा है उसी तरफ कोई आया। तो लगभग यहीं आया होगा, लेकिन कंफर्म नहीं लग रहा है कि यहीं से आता होगा। तो कुछ खास अवशेष तो नहीं मिल रहे हैं कि साई यहीं से आता होगा, लेकिन फिर भी इसका कोई भरोसा नहीं है। इसकी गुफा के कई सारे रास्ते होते हैं, तो मेन जो उसका मेन रास्ता तो ये है, जो पूरा ब्लॉक कर रखा है पत्थरों से। तो ढूंढते हैं फिर कि कहाँ से आ रहा है। इधर पूरा खोद तो रखा है, लेकिन रास्ता मेन रास्ता तो नहीं मिल रहा है। इधर भी दिख रहा है एक गुफा टाइप की, और साथ में इधर भी है एक। और ऊपर से डर लग रहा है भाई, ऊपर काफ़ी सारे बंदर हैं, कहीं फिर से छूता न गिरा दे। मैं गुफा के ऊपर आ चुका हूँ, यहाँ नीचे गुफा है, और यहाँ भी कोई
और गुफा नज़र नहीं आ रही है जहाँ से वो निकलता हो। कुछ खास तो नज़र नहीं आ रहा है मुझे कि वो यहाँ से आता हो, क्योंकि वो जहाँ से आता है ना साई, जिस गुफा से आता है जहाँ से उसका रास्ता होता है, मेन रास्ता, वहाँ से उसने पूरा रास्ता बनाया रहता है, तो साफ पता लग जाता है कि यहाँ से साई आता है। जब मैं पिछली बार जब यहाँ आया था ना लास्ट टाइम इस गुफा में, तो वो साफ उसका रास्ता नज़र आ रहा था और साफ पता लग रहा था कि यहाँ साई है करके। तो अभी तो मुझे कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा है, उसका रास्ता ही मुझे नज़र नहीं आ रहा है। जहाँ मेन उसकी गुफा का गेट है ना, वहाँ तो बंद कर रखा है, बाकी और जगहों से भी कुछ आइडिया नहीं आ रहा है। तो लगता है मुझे यहाँ से नहीं आ रहा हो, या तो ऊपर होगा उसका रास्ता, या तो कहीं और गुफा से आ रहा होगा, क्योंकि ऊपर भी है ना जंगल में, इस साइड, इसी पिछले साइड वहाँ भी साई की गुफा है, तो हो सकता है वहाँ से भी आ रहा हो, लेकिन यहाँ भी रहता है वो। फाइनली दोस्तों एक रास्ता तो मुझे मिल चुका है, ये रहा, यहाँ से आता है साई। देखिए आप, मैं अंदर करता हूँ कैमरा और दिखाते हैं आप लोगों को। यहाँ से तो पक्का आता होगा, यहाँ से पूरा रास्ता बना रखा है, देखिए आप। तो मैं फ़ोन पूरे अंदर करता हूँ और पूरे ढंग से आप लोगों को दिखाता हूँ कैसा होता है अंदर। मैं लाइट ऑन करता हूँ, उसके बाद स्टैंड को सीधा अंदर डालता हूँ। और यहाँ से तो कंफर्म पता लग रहा है कि यहाँ से साई आता है, क्योंकि वहाँ गीला गीला सा भी नज़र आ रहा है यहाँ अंदर। और जगह भी देखता हूँ मैं। भाई साहब, यहाँ से भी लग रहा है मुझे रास्ता है करके। हाँ, पूरी मैं जांच पड़ताल करूँगा मैं साई की गुफा का। यहाँ से भी लग रहा है, यहाँ से भी नीचे, यहाँ से भी लग रहा है मुझे कि यहाँ से भी इसका रास्ता होगा। मेन मुझे यही नज़र आ रहा है जहाँ से आता जाता होगा। और नीचे जो उसका मेन गेट है, गुफा का जो मेन द्वार है ना, वो तो बंद कर रखा है, लेकिन मैंने कहा ना उसके कई रास्ते होते हैं, लेकिन वो आ यहाँ से रहा है, यहाँ से किसी को पता है ही नहीं, यहाँ से तो बंद किया ही नहीं है, तो यहाँ से आ रहा हो बाहर। और मैंने कहा कि कई रास्ते होते हैं उसके, तो एक तो यहाँ से हो गया, और ना जाने कहाँ कहाँ से उसके रास्ते हैं, कहाँ कहाँ से उसने अलग अलग जगहों के लिए रास्ते बना रखे हैं। भाई साहब, उसे पता होता है कि जो मेरा मेन गेट है उसे लोग बंद करेंगे, तो उसने दूसरा विकल्प भी ज़रूर ढूंढा होता है, और उसका विकल्प यहाँ मुझे मिल गया भाई। मैंने थोड़ा जांच पड़ताल की तो मुझे मिल ही गया। मैंने कहा आज तो दिखाऊंगा मैं ढंग का, और फिर से दिखाता हूँ आप लोगों को। और देखते हैं कि कहीं और जगह मिल जाए कुछ और सुराग, तो उसे भी दिखाएंगे आप लोगों को। लेकिन यहाँ से तो पूरा क्लियर हो रहा है कि यहाँ यहीं से वो आ रहा है। ये देखिए, यहाँ मुझे ताज़ा वो लग रहा है उसके निशान। हाँ होंगे नीचे और इस चट्टान पे, लेकिन यहाँ तो मैं जा ही नहीं सकता हूँ, ना ही यहाँ घास काट रखा है। पूरी जांच पड़ताल जारी है भाई, तो पूरा क्लियर दिखाएंगे आप लोगों को कि असल में साई की गुफा होती कैसी है। और कभी हो सके तो मैं आपको लाइव भी दिखा दूंगा, साई ब्लॉग में दिखा दूंगा, क्योंकि वो घर के पास आसपास आ ही रहा है, तो कभी ना कभी तो टकरा ही जाएगा, और ब्लॉग में आप लोगों को कभी दिखा देंगे भाई। पर होता बड़ा कमाल का है, बड़ा ख़तरनाक होता है भाई। तो बाकी गुफा तो मुझे नज़र नहीं आए जहाँ से ऐसा लगता हो कि साई आ रहा हो। एक ही लगा मुझे, और हो सकता है नीचे हो, वहाँ नीचे घास भी नहीं काट के, और वहाँ जा भी नहीं सकता भाई मैं, वहाँ बहुत ख़तरनाक चट्टान है, तो वहाँ जाना उचित नहीं है, इतना रिस्क लेना भी जायज़ नहीं है। तो चलते हैं भाई फटाफट घर की ओर, क्योंकि यहाँ ज़्यादा रुकना उचित नहीं है। ये जंगल है, वैसे उतना ख़तरनाक जंगल तो नहीं है, लेकिन फिर भी भाई जंगल है, और साथ में यहाँ कई सारे बंदर हैं जो ऊपर पेड़ में से
छूता गिरा रहे हैं तो डर लग रहा है कहीं सर में ना गिरा दे। भाई उस समय तो मैं बाल बाल बचा, मेरे सर पे आ रहा था सीधे, वो भी खतरनाक छूता था। तो जो सनसेट बस अब होने ही वाला है, और कितना गजब का व्यू आ रहा है इस समय। मोबाइल में तो उतना क्लियर नहीं आ रहा है, लेकिन भाई साहब अमेजिंग। तो धीरे धीरे बस सनसेट हो रहा है, तो आप लोगों को सनसेट भी दिखाएंगे। हालांकि उतना क्लियर तो नहीं आ रहा है, लेकिन जैसा भी आ रहा है दिखाएंगे आप लोगों को भाई। तो सनराइज भी यहाँ से काफ़ी अच्छा दिखता है इस तरफ से। तो पूरी लालिमा छाई हुई है, देखिए मेरा हाथ भी पूरा रेड नज़र आ रहा है। साथियों, आप लोगों ने अगर गौर किया होगा ना, तो आपको सूरज भी एक मनुष्य के जीवन की तरह नज़र आएगा। आपको सुबह देखना जब सनराइज होता है ना, तो पूरी चमक के साथ एक नई ऊर्जा के साथ आपको दिखाई देगा, बच्चे की तरह। लेकिन जैसे जैसे दिन ढलते जाता है, दिन होती है, तो आपको एक यंग बच्चे के लड़के की तरह दिखेगा। और जैसे शाम होगी, सूरज आपको मुरझाए हुए नज़र आएगा, एक बुजुर्ग व्यक्ति जैसे नज़र आएगा। ये देखिए आप, सनसेट भी बस हो गया है, उस पहाड़ी के उस पार सूरज जा चुका है, और बड़ा मुरझाया जैसे लग रहा है, बड़ा शांत नज़र आ रहा है, एक मनुष्य के जीवन की तरह। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना सूरज को पूरे दिन भर, सुबह से लेकर शाम तक, तो आपको एक पूरा एक मनुष्य के जीवन की तरह नज़र आएगा। बच्चे से लेकर जवान से लेकर बुढ़ापे तक आपको नज़र आएगा सूरज में। देखिए इस समय आप पूरा मुरझाया जैसा नज़र आ रहा है सूरज, शांत सा। सनसेट तो अब हो चुका है, और आसमान में पूरी लालिमा छाई हुई है, और आज तो हल्के हल्के बादल भी लग चुके हैं इस समय, और सनसेट भी बस हो गया है। तो साथियों, ये था आज का ब्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और आपने साई की गुफा देखी है नहीं देखी है, प्लीज़ कमेंट करके बताना। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो भी ज़रूर करना। तो मैं मिलता हूँ कल आपको एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।